नमस्कार प्रिय बच्चों। हमने कैदी और कोकिला कविता का एक बार आदर्श वाचन किया और आपने भी, मुझे उम्मीद है कि उसका अनुकरण वाचन किया होगा, अपने उच्चारण पर ध्यान दिया होगा और उच्चारण त्रुटियों का सुधार भी किया होगा। आज हम कविता का भावार्थ करने से पूर्व एक बार शब्दार्थ विश्लेषण करेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे, जिससे कि आपको कविता का भाव ग्रहण करने में जरा भी मुश्किल ना आए। तो एक बार हम कठिन शब्दों को यहाँ शब्द संपदा से भी देखेंगे और कविता में भी हमें जहाँ लगेगा कि कोई शब्द हमें समझने में दुरूह लग रहा है, वहाँ भी हम उसका अर्थ देखेंगे। देखिए, एक शब्द आया है बटमार। बटमार, बटमार का तात्पर्य होता है रास्ते में यात्रियों को लूट लेने वाला। कहने का मतलब जो चोर होते हैं, डकैत होते हैं एक तरह से, वो जो है बटमार कहे जाते हैं। यह तत्सम शब्द है, यह तद्भव शब्द है, मतलब सामान्य जो बोलचाल में जाने वाला, जो ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहृत होने वाला शब्द है। जैसा कि हमने पढ़ा भी था जब माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में पढ़ रहे थे कि उन्होंने तत्सम शब्दों के स्थान पर तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है, जो सामान्य बोलचाल के शब्द हैं उनका अधिक प्रयोग किया है। हिमकर, हिमकर शब्द का तात्पर्य है चंद्रमा ना, चंद्रमा का पर्यायवाची है हिमकर। हिम का तात्पर्य होता है बर्फ या शीतल ना, और कर उसमें प्रत्यय लगा है, तो हिमकर चंद्रमा के लिए आया है। ऐसे ही हिमकर के साथ ही चंद्रमा के लिए शशि ना, शशि है, और भी जो है मयंक है, ऐसे पर्यायवाची शब्द चंद्रमा के हैं। दावानल, दावानल शब्द का तात्पर्य है दाव प्लस अनल, अर्थात जंगल की आग। बेटा, 3 प्रकार की अग्नि बताई गई है। दावानल जैसा आपके सामने है, जंगल की आग। शुधानल, शुदा होती है भूख, मतलब पेट की आग। बड़वानल, समुद्र की आग, जो ठंडी आग होती है जिसे आप सुनामी कहते हैं, वो होता है बड़वानल। तो अग्नि 3 प्रकार की है। तो यहाँ दावानल का तात्पर्य है जंगल की आग। मोट, मोट शब्द है ना, वो मोट लगा खींचता ब्रिटिश अकड़ का कुआं, जो शब्द आया है। तो मोट का तात्पर्य होता है पुर या चरसा, चमड़े की डोर जिससे कुएं आदि का पानी निकाला जाता है। जैसा मैंने आपको समझाया कि पुराने समय में कुएं से पानी खींचने का कार्य बैलों द्वारा किया जाता था, और जो पानी भरने के लिए जो बर्तन नीचे कुएं में डाला जाता था उसे मोट कहते थे। वो चमड़े का बना हुआ एक तरह से बड़ा सा बैग जैसा, बस्ता जैसा होता था। जुआ, जुआ होता है बैलों के कंधे पर रखे जाने वाली लकड़ी ना, जिससे दोनों बैल जो है बराबर से उस मोट को खींचे। हुक्कृति, हुक्कृति का तात्पर्य है हुंकार ना, जोर से आवाज करना। स्वीकारोक्ति जिसे हम कह सकते हैं, वो होगी हुक्कृति। व्याली, व्याली शब्द जो है व्याल में ई प्रत्यय लगने से बना है, और व्याल का तात्पर्य होता है सांप, और ई प्रत्यय लगने से इसका स्त्रीलिंग हो गया सर्पिणी ना, तो व्याली का तात्पर्य हो गया सर्पिणी। मोहन शब्द यहाँ पर कृष्ण के लिए नहीं आया है। मोहन शब्द का तात्पर्य स्वाधीनता आंदोलन के प्रसंग में मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए आया है। एक बार हम कविता में भी थोड़ा देख लेते हैं कि कोई शब्द ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा कठिन लगे, तो एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये देखिए, ये हो गया हमारे बटमार हिमकर। वेदना शब्द, एक शब्द है वेदना। वेदना का तात्पर्य होता है असहनीय दुख। इसी प्रकार से है एक शब्द आली, आली का मतलब होता है सखी या सहेली है ना। तम, तम का तात्पर्य है अंधकार, अंधेरा। ऐसे ही ये देखिए, मृदुल, मृदुल का अर्थ होता है कोमल। वैभव होता है ऐशो आराम, भोग विलास, जिसके लिए ये शब्द आया है। और अर्धरात्रि मतलब आधी रात, जिसे हम कहेंगे। ज्वालाएं, अग्नि की ज्वाला से संबंधित है। और ये देखिए, इसमें आया है चर्रकचू। ये जब कोलू से जब तेल निकाला जाता है तो जो ध्वनि निसृत होती है वो होती है चर्र चर्र की, तो उसके लिए आया है। और यहाँ पे एक चीज़ आया, एक और शब्द है गजब ढाना, मतलब आश्चर्य कर देना
गजब ढाना, आश्चर्य कर देना। बेद शब्द जो है बेधना या वेद, वेद वेद मतलब चीर के। हाँ, विद्रोह, आक्रोश। और नीचे देखिए इसमें, ये देखिए रजनी, रजनी रात का पर्यायवाची है। रात्रि, रजनी ये रात के पर्यायवाची हैं। शासन, काली लहर। और यहाँ पे कमली, लोह श्रृंखला, लोह श्रृंखला शब्द यहाँ पे उन बेड़ियों के लिए आया है। लोह श्रृंखला जंजीरों के लिए आया है यहाँ पे। हुकृति जैसा आपको मैंने समझाया। ब्याली जो है वो सर्पिणी। संकट सागर, संकट का सागर, ये है संकट का सागर। मदमाती मतलब मचलना। चमकीले गीत मतलब उत्साहपूर्ण गान। और इसी प्रकार से गुनाह, आपको पता है गुनाह होता है अक्षम्य दोष या अपराध। विषमता, विभिन्नता दोनों में जो होती है। तिस मतलब उस पर। रणभेरी, रण के समय, युद्ध के समय बजाए जाने वाला बाजा या नगाड़ा जो भी है। और आसव होता है रस, ठीक है। और कृति मतलब रचना। मोहन के व्रत, मोहन शब्द यहाँ पे जैसा मैंने आपको समझाया, मोहन शब्द कृष्ण के लिए नहीं है, यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी के लिए है। इस प्रकार से हम कठिन शब्दार्थ व्याख्या करेंगे और इनको जानने के बाद हमारे लिए कविता को समझना आसान हो जाएगा। तो आप पूर्ण मनोयोग से इनके शब्दार्थ पे ध्यान दें।